हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हम आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जनरल अवेयरनेस के हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2026 के क्वेश्चन है जो हमने अपनी स्लाइड में लगा रखे हैं। ठीक है, इस स्लाइड में टोटल 15 क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़े थोड़े करके दो पार्ट्स में इस वीडियो को शूट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, कोलकाता में स्थित मार्बल पैलेस का निर्माण किसका मार्बल पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, जो अपने पुनर्जागरण कालीन कला संग्रह और नवशास्त्रीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध एक भव्य हवेली है। दादा भाई नौरोजी, केशव चंद्र सेन, राजा राजेंद्र मलिक, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग राजा राजेंद्र मलिक। ठीक है, इन्होंने इसका जो निर्माण कराया था वो 1885 में कराया था। कब कराया था? 1885 में। ये एक नवशास्त्रीय वास्तुकला शैली में बनाया गया था, ये भी पता होना चाहिए। इसे नव शास्त्रीय वास्तुकला वास्तुकला शैली में बनाया गया था, शैली में बनाया। नेक्स्ट है क्या ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ग्रैंड ऑर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। किसके? ग्रैंड ऑर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से नहीं जाना जाता है। इन्होंने धन का निष्कासन सिद्धांत भी दिया था, सिद्धांत भी दिया। क्या ऑप्शन है हमारा? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन कौन थे? ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने, ये याद रखना है, इन्होंने किस बात पर जोर दिया था? इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। नेक्स्ट है घ ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने राष्ट्रीय गीत जो भारत का है, इन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की। हम अपने हर क्वेश्चन को इसी डिटेल में लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में, जिससे आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड उसके ऑप्शंस वगैरह सब समझ में आए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक विद्यार्थी किसी यौगिक को गर्म करता है और भूरे रंग के धूम ब्राउन फर्म्स बोलते हैं कि उत्सर्जन को देखता है। ये यौगिक संभवतः क्या था? तो यौगिक बताना है आपको क्या था। देखिए बच्चों, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर उत्सर्जन जो करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, CO2 का। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक। AgCl क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। और PbNO3 का ऑल्ट वाइस ये होता है लेड नाइट्रेट। अब इसने पूछा है एक विद्यार्थी किसी यौगिक को गर्म करता है और भूरे रंग के धूम के उत्सर्जन को देखता है। तो वो आंसर हो जाएगा हमारे पास PbNO3 लेड नाइट्रेट। इसकी जो रिएक्शन होती है वो ये होती है बच्चों। ये उत्सर्जन करता है ऑक्साइड का। ठीक है, और ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन है। चोलों के अधीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, ये कौन सी व्यवस्था होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है? इसके बारे में जानना है अभी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये एक सिस्टम, क्या सिस्टम है? ये एक निचले स्तर पर जो सरकार होती है ना, निचले स्तर पर, जैसे गांव या शहरों में रहने वाले लोगों द्वारा, रहने वाले लोगों द्वारा खुद का प्रशासन खुद संभालना, खुद का प्रशासन खुद संभालना, खुद संभालना, ये व्यवस्था होती है। तो पूछा है स्थानीय शासन व्यवस्था सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख जो है, ये अभिलेख चोल के राजा, ये अभिलेख चोल के राजा, किसके बारे में है? चोल के राजा प्रांतक प्रथम, प्रांतक प्रथम के काल का है, के काल का है। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख ये उड़ीसा में है, ओडिशा में, ओडिशा में। कलिंग के राजा, कलिंग के राजा खारवेल के बारे में बताता है, खारवेल के बारे में। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इसे याद रखना प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इसे इसे प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रशस्ति भी कहते हैं। और ये जो अभिलेख है इसे गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की जीतों का वर्णन, जीतों का वर्णन करने के लिए किसने लिखा था? उनके दरबारी कवि हरिसेन ने, के लिए उनके दरबारी कवि, उनके दरबारी कवि, दरबारी कवि हरिसेन ने, किसने बच्चों? हरिसेन ने लिखा, ने लिखा। ऐहोल अभिलेख जो है ये वाला ऐहोल अभिलेख, ये चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का है, ये है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें इसमें क्या मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें इनके और राजा हरिश्चंद्र, राजा हर्षवर्धन, सॉरी राजा हर्षवर्धन, हरिश्चंद्र राजा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन, के बीच हुए युद्ध का वर्णन। ठीक है बच्चों, ये सब आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो मैं पूरे ऑप्शंस को भी पूरे खोल कर लिखा हूं, इनको राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किस भारतीय लेखक ने लिखा? तो ये लिखा है आर के नारायण ने। किसने लिखा है बच्चों? आर के नारायण ने। ये प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित 1958, और इन्हें 1960 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला, इसी प्रसिद्ध उपन्यास के कारण मिला। ठीक है, राजा राव, इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है कांथापुरम, कांथापुरा, कांथापुरा ये उपन्यास है। विक्रम सेठ, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है ए सुटेबल बॉय, ये सुटेबल बॉय, ये इनका उपन्यास है। और याद रखना ये जो उपन्यास है इनका, ये दुनिया के सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है,
दुनिया के सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है। खुशवंत सिंह का, ये इन्होंने किताब लिखी है, इनकी प्रसिद्ध किताब ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये इनकी किताब है। ये बहुत मशहूर किताब है, याद रखना, मशहूर किताब है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन का प्रावधान करता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 बी, क्या ऑप्शन? ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो आपको अपवाद जानना है। अपवाद क्या है? जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होती है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम, वहां जो मध्यवर्ती पंचायत होती है, जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं होता, गठन नहीं होता। जो पंचायत है उसमें संशोधन कब हुआ है? संशोधन की बात करते हैं। संशोधन, ये 73वां संशोधन था। पंचायती राज को 73वां संशोधन 1992 में, 73वें संशोधन जो 1992 में हुआ था, के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। कौन सा भाग? भाग 9 जोड़ा गया। आइए अब इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। अनुच्छेद 243 डी जो है, इसमें पंचायतों की सीटों का आरक्षण है। पंचायतों की सीटों का आरक्षण, आरक्षण मतलब जो महिला है, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट, जिसे हम 33% बोलते हैं, 1/3 सीट आरक्षित है, आरक्षित है। 243 ए, इसमें ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं और उनके कार्यों के बारे में, इसमें ग्राम सभा की शक्ति, ग्राम सभा की शक्ति और उनके कार्य। और 243 एच जो है, पंचायतों को कर, जो इसे हम टैक्स बोलते हैं, पंचायतों को कर, टैक्स लगाने और फंड इकट्ठा करने की शक्ति देता है। ठीक है, एक नए कीटनाशक से एक कृषि क्षेत्र में कीटों की संख्या कम हो जाती है। याद रखना है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है। पक्षियों, पादपों और अपघटकों की भूमाओं को ध्यान में रखते हुए खेत के खाद्य जल फूड वेब पर पकड़ने वाले सबसे अधिक संभावित प्रभाव को पूर्वानुमान कीजिए। पहले आपको यह पता होना चाहिए खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल, जिसे हम फूड वेब बोलते हैं, फूड वेब। देखिए फूड वेब क्या होता है बच्चों, जो बहुत सारी खाद्य श्रृंखला होती है ना, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला, इसे राइट डाउन कर लेते हैं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला, फूड चेन बोलते हैं, फूड चेन। जो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती है, जब आपस में मिलकर, जब आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर
एक जाल जैसी बना लेती है, जहां एक जीव को कई अलग अलग जीव खा सकते हैं, जहां एक जीव को कई अलग अलग जीव खा सकते हैं। ठीक है, ये होती है फूड टाइप। आइए एक बार प्रश्न दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक नए कीटनाशक से एक कृषि क्षेत्र में कीटों की संख्या कम हो जाती है। पक्षियों, पादपों और अपघटकों की भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए खेत को खाद्य जाल पर पकड़ने वाले सबसे अधिक संभावित प्रभाव को पूर्वानुमान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा इसका, शिकार कीटों में कमी के कारण पक्षियों की संख्या में गिरावट हो सकती है, जिससे ऊर्जा प्रवाह में परिवर्तन होगा। भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों के कल्याण को, कल्याण बोलते हैं वेलफेयर, वेलफेयर को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो वो आर्टिकल है आपका 38वां। कौन सा आर्टिकल? 38वां, जो भारतीय कल्याणकारी राज्य बनाने की नींव रखता है। याद रखना क्या करने की, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने की नींव रखता है, नींव रखता है। ठीक है, और हमारे संविधान, हमारी जो उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। न्याय 3 प्रकार के, कौन कौन से? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ग, अनुच्छेद 38, ये कहां से? ये संविधान के भाग, ये संविधान के भाग 4 से संबंधित है, से संबंधित है। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है बच्चों? आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 41, जो अनुच्छेद 41 किसके बारे में प्रावधान करता है? ये कुछ मामलों में सरकारी सहायता पाने का अधिकार देता है। कुछ मामलों में, कुछ मामलों में सरकारी सहायता पाने का अधिकार, सरकारी सहायता पाने का अधिकार, पाने का अधिकार। वे सरकार, कुछ मामले कौन कौन से हैं अभी बताते हैं। कुछ मामले वे हैं जैसे काम पाने का अधिकार, काम पाने, शिक्षा पाने और बुढ़ापे, बुढ़ापे, बीमारी या विकलांगता के बारे में, विकलांगता की स्थिति, विकलांगता की स्थिति। इन मामलों में हमें सरकारी सहायता पाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 40 क्या है? ये आपको पता होगा, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। इसे गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा गांधी के सपनों का भारत, महात्मा गांधी के सपनों का भारत, सपनों का भारत। आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 49 हमें बताता है कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर से है।
जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारत की भारी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ बोलते जिसे, के सचिव में नियुक्त किया गया था? तो वे थे पराग जैन। कौन थे बच्चों? पराग जैन। ये चर्चा में क्यों रहे? सबसे पहले आपको ये बता दें, इन्हें ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में अपनी महत्वपूर्ण खुफिया भूमिका और पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। रवि सिन्हा, ये 2023 से और 2025 तक रो के प्रमुख रहे। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो पराग जैन है इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष तक का है, 2 वर्ष का। ठीक है। सामंत गोयल, ये 2019 से 2023 तक रो के सचिव रहे। अरविंद कुमार 2019 से 2022 तक आईबी, इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो के प्रमुख रहे। ठीक है बच्चों, आज हमने अपने 15 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन करे, जिसमें से हमने उनके ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल डिटेल में लिखा है। तो आपने देखा कि हमने हर टॉपिक से क्वेश्चन इसमें ऐड कर रखे थे। और आप हमें बताइए कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में जवाब दीजिए नेक्स्ट वीडियो हम किस प्रीवियस एग्जाम की बनाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।